नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम क्लास नंबर 9 करने वाले हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये 2 से 3 मार्क्स का पूछा ही जाता है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास है वो है अबैंडन। इसका मतलब होता है त्याग देना। अब इसके सिनोनिम मतलब इसके मिलते जुलते शब्द वो हैं गिव अप, रिजेक्ट, रिनाउंस, ड्रॉप, डेजर्ट, क्विट, माफ कीजिएगा क्वाइट, फोरसेक, लीव, फॉरगो, सरेंडर या विकेट। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं। जो इसके अपोजिट होते हैं वो होगा सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल, दूसरा है हमारे पास अडॉप्ट या फिर अपहोल्ड, रिमेन विद, एडहेयर टू, कीप, रिटेन विद, स्टे विद या फिर क्लाइंग टू। ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब बात करते हैं एबहोर की। एबहोर जिसका हिंदी मीनिंग जो होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं घृणा करना। इसके सिनोनिम्स हमारे पास है डिस्डेन, हेट, एबोमिनेट, डिसलाइक, स्कॉर्न या फिर डिस्पाइस। ये इसके सिनोनिम्स आते हैं। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वो होगा डिवोशन, फाउंडनेस, पैशन, लव, अटैचमेंट, एडमायरेशन, अफेक्शन। ये इसके क्या आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे। आपने क्या करना है, दिन के जो मैं आपको सिनोनिम और एंटोनिम करवाता हूँ आपने सिर्फ वही पढ़ना है, ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बोर्ड जो कि निश्चल होता है, इसका मतलब हिंदी में ऑनेस्ट इसे कह सकते हैं। इसके सिनोनिम में फ्रैंक आएगा या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर, ओपन या फिर ट्रस्ट वर्थी इसमें आता है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिसाइडफुल, स्नेकी, डिसऑनेस्ट, एम्बिजियस, क्रोक्ड या फिर क्राफ्टी इसमें आता है। अब नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है एब्रिज, जिसका मतलब होता है संक्षेप करना। इसे शॉर्टन भी कर सकते हैं। इसे शॉर्टन इसके सिनोनिम आ सकता है। कंप्रेस इसका सिनोनिम है। एब्स्ट्रैक्ट इसका सिनोनिम है रिड्यूस या फिर कर्टेल या फिर एब्रिविएट। ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, किसकी, एब्रिज की। तो इसके एब्रिज के जो एंटोनिम्स हैं वो है इनलार्ज, लेंथन, एक्सपेंड, इंक्रीज या फिर एक्सटेंड। ये इसके एंटोनिम्स आते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारे पास, माफ कीजिएगा, वो हमारे पास है अब्रप्ट, आकस्मिक जिसे हिंदी में कहते हैं। तो इसका मतलब होता है सडन, ब्रीफ, ब्लंट, शार्प, अनएक्सपेक्टेड, क्विक, कर्ट, रूड, हैस्टी। ये इसके सिनोनिम्स आते हैं। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वो है स्मूथ, एक्सपेक्टेड, कर्टिशियस, ग्रेजुअल, एक्सपेक्टेड, जेंटल या फिर ग्रेशियस। ये इसके एंटोनिम्स आते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं तो वो हमारे पास सबसे पहला है एब्सर्ड, जो कि बेतुका इसका हिंदी में इसे कहते हैं। अब इसके काफ़ी सिनोनिम्स हैं। जो सबसे पहले हमारे पास है वो है फुलिश, ल्यूडिक्रस, स्टूपिड, सेंसलेस, रिडिकुलस या फिर इरेशनल। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं एब्सर्ड की। तो वो सबसे पहला है हमारे पास लॉजिकल, रिजोनेबल, साउंड या फिर सेंसिबल। इसके एंटोनिम्स आएंगे। अब देखिए एंटोनिम्स में इस तरह के भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें लगेगा कि इसका तो साउंड आ ही नहीं सकता, तो हमेशा वो ऑप्शन उसका आंसर होता है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती है। तो आपने सभी पढ़कर जाना है। मतलब बोलने का मेरा मतलब, जैसे एब्सर्ड, जैसे इसमें आपको फुलिश, ये सब आपके इसके सिनोनिम आसानी से समझ आते हैं, लेकिन इरेशनल या फिर ल्यूडिक्रस इसके हमें समझ नहीं आएंगे, कि हम ये सोच नहीं सकते, क्योंकि ये डेली यूज़ में वर्ड यूज़ होते नहीं हैं। हमने ये कभी कभार ही सुने होते हैं, किसी ने ये सुने भी नहीं होते, तो जिसकी वजह से हम इसकी उम्मीद ही नहीं रखते कि ये ऑप्शन भी इसका आंसर आ सकता है। तो वही मेरी कहने का मतलब था। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि है अबंडेंस, प्रचुरता जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका जो पहला आएगा सिनोनिम प्लेंटी है, प्रोफ्यूजन है, सरप्लस है। अब इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो स्कार्सिटी, डेफिशिएंसी, डेर्थ, लैक, वांट, शॉर्टेज, नीड। ये इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्यूस्टोमड। एक्यूस्टोम्ड, तो इसका मतलब होता है आदि, हैबिचुअल, रेगुलर, अनयूजुअल, कस्टमरी या फिर कन्वेंशनल इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं तो वो है इनएक्सपीरियंस्ड, स्पेशल, रेयर, न्यू या फिर अनयूज्ड या फिर अनयूजुअल।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्नॉलेज, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो इसके काफ़ी सिंपल से सिनोनिम्स है। सबसे पहला एडमिट, कंसेंट, प्रोफेस। अब देखिए प्रोफेस हम इसका मतलब ये नहीं सोच सकते थे, क्योंकि इसकी उम्मीद काफ़ी कम की जाएगी। जैसे कभी ऑप्शन में आपके पास मान लीजिए एक्नॉलेज आपके पास दिया गया है, अब पूछा गया है इसके सिनोनिम्स क्या है। मान लीजिए वहाँ पर आपके पास बहुत से ऑप्शन दिए हैं, तो अब जिसने ये पहली बार सुना होगा, कि पहली बार देखा होगा कि एक्नॉलेज का सिनोनिम प्रोफेस है, तो गैस करने में भी काफ़ी मुश्किल आती है। तो आपने एक बार पढ़ के इसे ज़रूर जाना है, क्योंकि एक बार आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा तो याद रहेगा ही रहेगा कि ये इसका सिनोनिम है। तो प्रोफेस, अलाउ, कंसीड या फिर कन्फेस इसके सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट, डिसअलाउ, डिनाई, रिफ्यूज या फिर डिस्क्लेम। अब बात करते हैं एक्यूजिशन, जिसका मतलब होता है हिंदी में अर्जन। तो एक्वायरमेंट इसका सिनोनिम आएगा, बेनिफिट इसका सिनोनिम है, गेन इसका सिनोनिम है, अचीवमेंट भी इसका सिनोनिम में ही आएगा, पोजेशन इसका सिनोनिम आएगा और अटेनमेंट ये भी इसका सिनोनिम आएगा। अब इसके एंटोनिम्स में कौन कौन से आएंगे, तो वो आएगा लॉस और डेथ। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो है एडहेयर, जिसका मतलब होता है पालन, हिंदी में जिसे पालन कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा क्लाइंग, कीप, फास्टन, बाइंड, स्टाइक, जॉइन या होल्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ तो इन्हीं से पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे यहाँ से कोई आए कि बाइंड का सिनोनिम क्या है, तो बाइंड का सिनोनिम हमारे पास एडहेयर हो सकता है। या फिर पूछा जाए कि जो स्प्लिट है, स्प्लिट का एंटोनिम कौन है, तो यहाँ से भी इससे भी पूछा जा सकता है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन एडहेयर होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं पढ़ना है कि सिर्फ यही पूछे जाएंगे और सिनोनिम में ये ऑप्शन दिए होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है ज़्यादातर। तो अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो सेपरेट इसका एंटोनिम आएगा, स्प्लिट इसका एंटोनिम है, डिटैच इसका एंटोनिम आएगा और डिसजॉइन इसका एंटोनिम आएगा। एडवर्सिटी हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है विपत्ति। तो मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, इल लक, वोई, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, माइजरी, पॉवर्टी, ट्रबल या फिर एफ्लिक्शन, ये इसके सिनोनिम है। अब देखिए जो एग्जामिनर होता है वो इस तरह से ऑप्शन देगा कि जैसे एडवर्सिटी इसका मतलब सभी लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को इसका मतलब पता होगा कि इसका मतलब विपत्ति होता है, तो इसका सिनोनिम ढूंढने में काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन वो ऑप्शन में ही ऐसा आंसर देगा जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होगी कि ये भी इसका आंसर हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर माइजरी या फिर या वोई ये इस तरह का था, अब जिसने ये नहीं पढ़ा है तो उसे ये उम्मीद वो नहीं कर सकता कि ये भी इसका आंसर होगा। तो आपने सभी पढ़कर जाना है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे ही ऑप्शन आपके आंसर में आएंगे। अब इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो प्रोस्पेरिटी, गुड लक, फॉर्च्यून या फिर हैप्पीनेस इसके एंटोनिम्स आएंगे। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अलार्मिंग, जो कि होता है चिंताजनक। फ्राइटफुल इसका सिनोनिम आएगा, ड्रेडफुल इसका सिनोनिम है, टेरिबल इसका सिनोनिम है, शॉकिंग इसका सिनोनिम है, ओमनियस इसका सिनोनिम है, ऑफुल या फिर इसका सिनोनिम भी आता है, तो थ्रेटनिंग या फिर स्कैरी भी इसका सिनोनिम है। अब इसकी बात करते हैं एंटोनिम की। एंटोनिम इसका आएगा होपफुल, कंफर्टिंग, ऑस्पिशियस, इनकरेजिंग या फिर ऑप्टिमिस्टिक इसके एंटोनिम्स आएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि मैंने कल करवा लिया था कि एमालगमेट, जिसको मतलब होता है मिलाना, समामेलन या फिर मिलाना। तो इसमें आएगा कंबाइन, ब्लेंड, मर्ज, यूनाइट या फिर सेपरेट, स्पाइट या डिवाइड करना, ये इसके एंटोनिम आएंगे। ये आपको कल करवा चुका हूँ, इसीलिए मैंने जल्दी में करवा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है एम्बिजियस, जो कि अस्पष्ट होता है। अब इसके ये तो इसके काफ़ी आसान से सिनोनिम है, जैसे कि अनक्लियर हो गया, अनसर्टेन, डाउटफुल, अनश्योर, वैग्यू या फिर इनडेफिनाइट, ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस या फिर एम्बिवेलेंट। अब देखिए एम्बिवेलेंट, अब बहुत से स्टूडेंट्स को इसका ये मतलब नहीं पता होगा कि एम्बिगियस का ही सिनोनिम है एम्बिवेलेंट। तो आपने इस तरह के भी सिनोनिम पढ़कर जाना है, क्योंकि ज़्यादातर आपकी जो उम्मीद रहेगी या फिर जो पॉसिबिलिटी रहती है कि इसी तरह के ऑप्शन को वो आंसर में डालेंगे, जहाँ पर आपके ऑप्शंस आपको चूज़ करने होते हैं, तो इसी तरह का आंसर आपको मिलेगा। इसीलिए हमें सिनोनिम और एंटोनिम काफ़ी मुश्किल लगते हैं, क्योंकि उसमें वो वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हमने ज़्यादातर या फिर जो ज़्यादातर बोलचाल में यूज़ नहीं होता है। अब इसके एंटोनिम की बात करते हैं, तो अस्पष्ट का एंटोनिम सीधी सी बात है क्लियर होगा, एक्सप्लिट, डेफिनाइट या फिर ल्यूसिड, डिस्टिंक्ट, एविडेंट या फिर प्रिसाइज। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है एमिएबल, सौम्य। तो एमिएबल इसके जो सिनोनिम होंगे वो होगा लवेबल, सोसाइएबल, चार्मिंग, कॉर्डियल, विनिंग, अफेबल,
प्लीजिंग, एग्रीएबल, आउटिंग, फ्रेंडली या फिर जेन्युइन। इसी तरह का एक ऑप्शन हमने, इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था, एक वर्ड हमने इसी तरह का किया था। अब इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एक तो अनअट्रैक्टिव, पीविश, डिस्प्लेजिंग, रूड, डिसएग्रीएबल, इरिटेटेबल, कोल्ड या फिर हेटफुल। इसी तरह का शायद हमने कल अफेबल किया था, मिलनसार, तो एमिएबल भी उसी का मीनिंग है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एंटीक जो कि प्राचीन है, इसे एंशियंट इसके सिनोनिम आएंगे आउटडेटेड, ओल्ड, फैशन्ड, ऑब्सोलेट या फिर क्वेंट, ये इसके सिनोनिम है। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की, ये काफ़ी आसान है, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, न्यू या फिर फ्रेश इसके एंटोनिम आएंगे। अपरेंट इसका क्या मतलब होता है, इसका हिंदी में से स्पष्ट कहते हैं, जिसके सिनोनिम आएंगे क्लियर, डिस्टिंक्ट, विजिबल, कॉन्स्पिशियस, ओबिशियस या फिर एविडेंट। अब इसके एंटोनिम की बात करते हैं, वो है हिडन, इनविजिबल, बिहाइंड, एम्बिग्यूसियस, ऑब्सक्योर, मिस्टीरियस, सीक्रेट, अनसर्टेन या फिर डाउटफुल इसके एंटोनिम्स आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है आर्डेंट, उत्कट इसका हिंदी में इसे कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स देखिए कौन कौन से हैं, तो ईगर, डिवोटेड, इंटेंस, एक्साइटेड, पैशनेट, अर्नेस्ट या फिर जेलस। एंटोनिम्स की बात की जाए तो वो होगा इंडिफरेंट, स्लगिश, अपैथेटिक, लेथार्जिक या फिर डल या कोल्ड, इसके एंटोनिम्स आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, तो वो है एसिड्यूशियस, एसिड्यूस, तो इसका जो हिंदी में से कहते हैं परिश्रमी। अब इसके जो सिनोनिम होंगे वो होंगे इंडस्ट्रियस, एक्टिव, डेलिजेंट, डिवोटेड, टायरलेस, लेबोरियस, केयरफुल, अटेंटिव। अब इसके एंटीनम्स की बात की जाए तो नेग्लेक्ट इसका पहला माफ़ कीजिएगा, नेलिजेंट इसका पहला एंटीनम होगा, लेजी, स्लगिश, आइडल, इंडोलेंट या फिर स्लगिश इसका एंटीनम्स होंगे। अब बात करते हैं ऑडेशियस, इसका मतलब होता है हिंदी में से कहते हैं साहसी। अब इसके सिनोनिम हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो वो होगा सबसे पहला इंट्रपिड, एडवेंचरस, डेयरिंग, बोल्ड, कर्जियस या फिर इंसोलेंट या फिर इम्प्रूडेंट, ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम की बात की जाए तो कर्टलेस, हम्बल, पोलाइट, मॉडेस्ट, फेथफुल या फिर टीम्ड, इसके एंटोनिम्स होंगे। ऑस्पिशियस इसका मतलब होता है हिंदी में से कहते हैं शुभ, तो प्रोपिटिशियस, फॉर्चुनेट, विगेन, होपफुल और फेवरेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। अब देखिए जब आप सिनोनिम और एंटोनिम धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, आपने ऐसा नहीं है कि आपने एक ही दिन में 100 से ज़्यादा पढ़ लिया या फिर 50 पढ़ लिया, आपने धीरे धीरे कम कम पढ़ने हैं ताकि आपको वो याद भी रह सके, और आपने सिनोनिम और एंटोनिम कम मात्रा में पढ़ने हैं ताकि वो कम हो, आप आसानी से उसका रिवीजन भी कर सको। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 ही सिनोनिम और एंटोनिम करवाऊंगा, उसी में आपने रिवीजन कर लेना है, ज़्यादा पढ़ के इसमें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे और जो जो आपको खुद से भी इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपने वो सर्च करके खुद ही पढ़ लेने हैं। अब इसके एंटीनिम की बात की जाए तो इनऑस्पिशियस और बेलेफुल, इलफेटेड, ओमनिशियस या फिर अनलकी, इसके एंटीनिम्स आएंगे। ऑथेंटिक का मतलब होता है हिंदी में उसे कहते हैं विश्वसनीय, तो इसके सिनोनिम हमारे पास आएगा जेन्युइन, वेजिटेबल, रियल, प्योर, एक्चुअल या फिर ट्रू, ये इसके सिनोनिम है, जो कि काफ़ी आसान है। अब इसके जो एंटोनिम्स है उसे देखते हैं, तो फॉल्स, बोगस, फिक्टिशियस, आर्टिफिशियल, फेक और काउंटरफेट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो हमारे पास है ऑक्सिलरी, जिसका मतलब होता है सहायक, हेल्पिंग, सबॉर्डिनेट, सेकेंडरी, स्पेयर, सपोर्टिंग, एडिशनल, ये आपके क्या है, ये आपके सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटीनम की बात की जाए तो फंडामेंटल, प्रिंसिपल, मेजर, एसेंशियल, प्राइमरी, चीफ और मेन, इसके एंटीनम्स हैं। अब देखिए आपने इन्हें खुद से ही पढ़ना है, एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको ये हल्के हल्के याद रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरे ही याद हो जाएंगे, और पूरे ही याद करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपने बस इनका मीनिंग देखना है और एक ही बार इसे पढ़ लेना है ताकि आपको हल्के से याद रहें जब एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि आपके पास सामने ऑप्शन दिए होंगे, आपने खुद से तो नहीं लिखने, तो जैसे ही आप ऑप्शन देख लोगे आपको हल्की सी याद आ जाए। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो वो है बैरन, जिसे बांझ हिंदी में कहते हैं, तो स्ट्राइल, डेजर्ट, चाइल्डलेस, वेयर, अनप्रोडक्टिव या फिर डल जिसे कहते हैं। अब इसके एंटीनम की बात की जाए तो फर्टाइल, यील्डिंग, फ्रीक्वेंट, प्रोडक्टिव या फिर फ्रूटफुल, इसके आपके क्या आएंगे, एंटीनम आएंगे। अब नेक्स्ट वर्ड की बात की जाए तो वो हमारे पास है बीनेथ, इसका मतलब होता है नीचे, जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसके जो सिनोनिम होंगे वो होगा विलो,
इन्फीरियर, अंडर, डाउन या फिर अंडरनेथ। अब इसके एंटोनिम की बात की जाए तो अप, बायोंड, ओवरहेड, ओवर या फिर अबव, ये इसके एंटोनिम्स आएंगे। बेंडिक्शन आशीर्वाद, ब्लेसिंग बून, बेंशन प्रेयर, ग्रेस फेवर, ग्रेटिट्यूड, बैप्टिज्म या फिर ऑरिसन, ये आपके क्या आएंगे सिनोनिम्स के हैं। और कर्ज, एनाथेमा या फिर बेन या फिर एफिक्शन या फिर मैलेडिक्शन, इसके क्या आएंगे एंटोनिम आएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्लंडर, जिसे बड़ी भूल कहते हैं। मिस्टेक, एरर, फोली, ओमिशन, फंबल या फॉल्ट इसके सिनोनिम आएंगे। एक्यूरी या फिर करेक्ट इसके एंटोनिम आएंगे। बोस्टफुल मतलब कि डींगे मारने वाला, तो इसके जो सिनोनिम आएंगे वो आएंगे ब्रैगिंग, ब्रैगार्ड, प्राउड, पम्पस, वेन, एरोगेंट या फिर हाउटी। इसकी जो अब एंटोनिम आएंगे वो आएंगे मॉडेस्ट और हम्बल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ब्रेवरी, जिसे वीरता हिंदी में कहते हैं, तो इसके जो सिनोनिम आएंगे वो आएंगे करेज, मेटल, फोर्टिट्यूड, ऑडिसिटी, गैलेंट्री, हीरोइज्म, वेलोर, डेयरिंग या फिर बोल्डनेस, इसके सिनोनिम आएंगे। एंटोनिम की बात की जाए तो कॉर्डाइस या फिर ह्यूमिलिटी, फ्राइट, टिमिडिटी या फिर ड्रेड, फियर, इसके एंटोनिम्स आएंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम। जब ये पूरी वीडियो हो जाएगी तो मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपने ये ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल आपने एक दो बार इसे रिवीजन करना है, जब एग्ज़ाम आएगा तो ये काफ़ी रहेंगे। और खुद से आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी आपने पढ़ने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।